अस्सलाम वालेकुम। मैं कोलकाता इंडिया से फौजिया अख्तर इदा आज उर्दू अदब के एक बहुत ही मारूफ अदीब जनाब इफ्तिखार अहमद साकिब साहब के साथ हाजिर हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब का ताल्लुक़ स्वीडन के शहर स्टॉकहोल्म से है और गुज़िश्ता 35 सालों से वो उर्दू अदब की खिदमत में मसरूफ़ हैं। वो उर्दू लिटरेचर एंड कल्चर इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं और इस तंजीम के तहत उन्होंने बेशुमार मुशायरे प्रोग्राम ऑनलाइन लाइव मुनक़्क़द करवा चुके हैं। उनकी शायरी पर एमफिल मकाला भी लिखा जा चुका है। इसके अलावा अवार्ड्स, ट्रॉफी और असनाद वसूल कर चुके हैं। आज के अजीम दानिश्वर और मारूफ शायर डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब ने उन्हें उर्दू अदब का शहाब साकिब का खिताब इनायत किया है और उनकी साइंसी शायरी पढ़कर उन्हें मौजूद साइंसी गज़ल का खिताब भी अता किया है। तो दोस्तों, आज आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब से, उर्दू अदब के एक नामवर शख्सियत। उनके एक शेर के साथ कि रिश्ता यज़दान से इंसान का अब है कमज़ोर, रिश्ता यज़दान से इंसान का अब है कमज़ोर, अब के लोगों को खुदा से भी शिकायत है बहुत। बहुत बहुत खुश आमदीद इफ्तिखार अहमद साहब, तशरीफ़ लाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा फौजिया अख्तर इदा साहिबा कि आपने मुझे अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया और बहुत अच्छा लगा। और मुझे और आपसे एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और यूएलसी टीवी का और आपका कि आपने ये जो प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका अता फरमाया। तो आप जो दो शेर आपको मैं बताता हूँ वो जो थे कि एक तो शेर वो मैंने उस बारे में लिखे जो कि मकसूद जाफरी साहब ने मुझे बता भी दिया। तो वो उसमें ये था कि मैं आशिकी की मोहब्बत की बात करता हूँ। मैं आशिकी की मोहब्बत की बात करता हूँ। मैं तितलियों की नज़ाकत की बात करता हूँ। मैं तितलियों की नज़ाकत की बात करता हूँ। मैं इफ्तिखारे अदब हूँ, शहाब साकिब हूँ। मैं इफ्तिखारे अदब हूँ, शहाब साकिब हूँ। मैं दीन हक की सदाकत की बात करता हूँ। जी शुक्रिया। बहुत खूब, माशाल्लाह। जी जी जी। तो इफ्तिखार फरमाइए। अहमद साहब, आज मैं उर्दू अदब से मुतालिक कुछ सवालात मेरे जहन में है जो मैं आपसे करना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब का मुस्तकबिल ताबनाक है या तारीख? आपकी नज़र, आप किस नज़र से देखते हैं उर्दू अदब के मुस्तकबिल को? उर्दू ज़बान और उर्दू अदब दोनों का मुस्तकबिल क्या है? जी ये सवाल आया तो ताबनाक अब, है या तारीख? जी जी ये सवाल तो थोड़ा सा तफसील तलब है। और लेकिन अब इस छोटे से प्रोग्राम में मुख्तसर आपको ये बताता हूँ कि अर्ज है कि उर्दू अदब का माजी जो है शानदार और हाल मुतहर्रिक है और मुस्तकबिल जो है पूरा उम्मीद है। और अगरचे बाज़ चैलेंजेस हैं, मसलन तालीमी इदारों में और उर्दू की कम तवज्जी और अंग्रेज़ी का बढ़ता हुआ रुझान मौजूद है। और लेकिन डिजिटल मीडिया, यूट्यूब और ब्लॉग्स और उर्दू अदब से मोहब्बत रखने वाले नौजवानों की वजह से उर्दू का मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है। हाँ सर। जी, बहुत ही मुख्तसर में आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जी जी आ, आपका एक शेर है कि बहुत ही कम मैं अपने घर रहा हूँ, जी बहुत ही कम मैं अपने घर रहा हूँ, ज्यादा जिस्म से बाहर रहा हूँ। जी। बहुत खूबसूरत शेर। शुक्रिया। तो अच्छा है। मेरा पहला सवाल, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जी अदब आखिर क्या है? अदब है क्या? अदब का मुआशरे से क्या ताल्लुक है? अदब का माशरे से क्या ताल्लुक है? जी, और ये भी सवाल आपका बहुत अहम है और बहुत अच्छा सवाल है। और ये इसमें है कि इसकी भी तफसील चाहता है ये, इसका भी जवाब जो है। लेकिन मुख्तसरन अर्ज करता हूँ कि अदब जो है वो इंसानी जज्बात, तजर्बात, ख्यालात और ख्वाबों का आईना होता है। और ये
नस्र व नज़्म की सूरत में एक तहजीबी, फिक्री और जमालियाती इजहार है, और अदब का माशरे से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अदब ना सिर्फ माशरती रवैयों को ज़ाहिर करता है, बल्कि उनकी तश्कील और इस्लाह में भी अहम किरदार अदा करता है, और एक अच्छा अदीब समाज की नब्ज पर हाथ रखता है। शुक्रिया। जी। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर में शायरी का मयार कैसा है, और शोरा व अदबा किस हद तक इस फील्ड में कामयाब है। जी जी। जी इस दौर में शायरी का दौर कैसा, जी क्या रह गया है, जी जी। लगता है। इससे पहले कि मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब पेश करूं, तो मैं एक गालिब की ज़मीन में एक गज़ल है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसके कुछ अशार पेश कर दूं। जरूर जरूर सर, इरशाद। जी, ठीक है। अर्ज करता हूँ कि तय कर लिया सहरा तो है दरिया मेरे आगे। इसमें एक मतला में गिरा लगाई है, आप देखिए। तय कर लिया सहरा तो है दरिया मेरे आगे, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे, और मुश्किल से अगर एक ही ख्वाहिश हो मुकम्मल, मुश्किल से अगर एक ही ख्वाहिश हो मुकम्मल, आ जाती है एक और तमन्ना मेरे आगे, मेरे आप। आ जाती वाह। है एक और तमन्ना मेरे आगे। और ये शेर देखिए कि इस धूप ने खेला है अजब खेल मेरे साथ, इस धूप ने खेला है अजब खेल मेरे साथ, सूरज मेरे पीछे है तो साया मेरे आगे, इस धूप ने खेला है वाह। अजब खेल मेरे साथ, सूरज मेरे पीछे है तो साया मेरे आगे, और मैं कोई भी तदबीर करूं होती है नाकाम, मैं कोई भी तदबीर करूं होती है नाकाम, फितरत भी तो करती है तमाशा मेरे आगे, फितरत भी तो करती है तमाशा मेरे आगे, फितरत भी तो करती है तमाशा मेरे आगे, और कैफियत विजदान में होता हूं तो अक्सर, कैफियत विजदान में होता हूं तो अक्सर, हो जाते हैं इदराक के दरवा मेरे आगे, हो जाते हैं इदराक के दरवा मेरे आगे, आमाल दिखाते हैं असर अपना यकीनन, आमाल दिखाते हैं असर अपना यकीनन, एक रोज तो आ जाएगा फरदा मेरे आगे, और खुद जात पे अपनी भी हुकूमत नहीं मेरी। फौजी जी शेर देखिए कि खुद जात पे अपनी भी हुकूमत नहीं मेरी, मजहब मेरे पीछे है तो दुनिया मेरे आगे, मजहब मेरे पीछे है तो दुनिया मेरे आगे, हर चीज में तस्वीर है उसकी बहुत सजी साकिब। शुक्रिया। हर चीज में तस्वीर है उसकी सजी साकिब, हर सिमत उसी का है नजारा मेरे आगे, हर सिमत उसी का है नजारा मेरे आगे, और तय कर लिया सहरा तो है दरिया मेरे आगे, आता है अभी देखिए क्या क्या मेरे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपका सवाल क्या था अगर। उम्दा इंतखाब किया आपने। जी शुक्रिया। तो अभी क्या कहते हैं, अच्छा, आपका क्या सवाल था। शायरी का मयार मौजूदा यानी। दौर में शायरी का मयार कैसा है। जी। जी बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूँ कि आजकल के दौर में शायरी का जो मयार है कुछ मिला जुला सा है। बाज़ जी। शुआरा फिक्री गहराई, फनी महारत और जदीद मसाइल से हम आहंगी के साथ कामयाब हैं, जबकि कुछ सिर्फ जज्बाती इजहार और सतही अल्फाज पर इक्तफा करते हैं। सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया ने हर एक को इजहार का मौका दिया है, लेकिन इसके साथ में कुछ कमी भी वाक़ हुई है। ताहम कुछ शुअरा और अदबा अब भी आला अदब की रवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
शुक्रिया। जी अगला शोरो सवाल। वो अदबा किस हद तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस फील्ड में? जी क्या वो अपने 100% दे रहे हैं सर? ये बताएं। मतलब वो तो मैंने अर्ज किया ना कि मुख्तलिफ है, मिला जुला है मयार शायरी वो का। अपनी सलाहियत को भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इससे कुछ इज्तनाब कर रहे हैं? उन आजकल के जो दौर की शायरी। शोरा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त। जी जी। हाँ जी, वो मैंने अर्ज किया ना कि वो है क्या उसमें। बात है कि की शायरी जो है वो पहले की शायरी के मुकाबले में बहुत कम नजर आ रही है, जी मेयार बिल्कुल, के वो मैंने मुकाबले में। तो ये बिल्कुल जो वजह अर्ज क्या है? किया कि कुछ लोग तो हैं जो बाज शोरा हैं जो बाकी उनमें फिक्री गहराई है और फनी महारत है, लेकिन कुछ यहाँ सिर्फ जज्बाती हम्म। इजहार में इक्तफा करते हैं, जो मैंने अर्ज किया। तो इस तरह का ये मिला जुला जो है वो मयार है जी। आगे कौन सा सवाल है? जी। हम्म, आपके एक शेर बहुत अच्छा लगा मुझे कि घुप अंधेरे में रोशनी की किताब। वाह। घुप अंधेरे में रोशनी जी की किताब, कौन जी पढ़ता है शायरी की किताब। जी 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 बहुत जी खूबसूरत शेर है। जी। और मेरा शेर के साथ ये सवाल है कि क्या शायर वाकई हालात का असर कबूल करता है या फिर वो बिल्कुल न्यूट्रल रहकर हालात की अक्कासी करता है, या खुद पर वो कोई असर तारी नहीं होने देता? जी जी बिल्कुल अच्छा सवाल है ये भी आपका, और बल्कि बहुत अच्छा सवाल है। और अर्ज करता हूँ कि शायर जो है वो एक हसास दिलो दिमाग का मालिक होता है, और वो लाजिमन हालात से मुतासर होता है। हम्म। और याद बात है कि वो इसी दुनिया में शायर शुअरा हजरात भी रहते हैं, और चाहे वो मोहब्बत की बात करें या जुल्म व जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, उनके कलाम में ज़माने की झलक ज़रूर नज़र आती है। और एक सच्चा शायर जो है वो गैर जानमदार नहीं होता, बल्कि अपने वक्त का तर्जमान होता है जी। हम्म। ओके। मेरा अगला सवाल ये है कि एक कामयाब अदीब और शायर बनने के क्या गुर हो सकते हैं, क्या शराइत हो सकती है? जी ये भी ज़रा तफसील तलब है, सवाल आपका किन बहुत अच्छा है। सलाहियतों का होना जरूरी होता है? जी जी और बिल्कुल, बल्कि मैं क्या अर्ज करूंगा कि मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूँ, और मैं तो मतलब कोई साथीज़ा कि ही इसका आपने जवाब। इसमें वक्त गुजारा है जी आपको जी क्या एफर्ट लगाना पड़ा अपनी जी शायरी जी को मदद बिल्कुल, बेहतर उसमें कर? कुछ थोड़ी सी मुख्तसर से पॉइंट्स मैं अर्ज कर देता हूँ। तो एक तो ये कि वसी मतालिया जो है बहुत ज़रूरी है, और दूसरे ये कि ज़बान पर अबूर होना चाहिए, यानी अक्सर सही शुरू से तलफ़्फ़ुज़। ये भी कहते हैं कि मुताला के बाद क्या होता है कि दूसरे शायर के जो असरात वो खुद पर हावी हावी होने लगते हैं, तो ऐसा क्या सही है? बेशक कुछ ऐसे शायर जो होता दूसरों के है, अलावा बहुत कम होते मुतासर इंसान होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके ख्यालात को ही फिर इंसान अपने अशार में उसको करे, कलमबंद करे, लेकिन उनसे हैं। अक्सर मुतासर मेरे तो ख्याल से होता है। जब इंसान नया होता है तो वो खूब पढ़ता है, लेकिन जब लिखना शुरू करता है तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने लिखना जब शुरू किया उसके बाद मैंने पढ़ना बहुत कम कर दिया। जी जी तो जी। मुझे लगा कि पढ़ने से मुतासिर हो रहा है मेरा जहन। तो नहीं हो नहीं सकता है नहीं दूसरे शायर के साथ भी ऐसा हो रहा हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना भी आप मुतालिया करेंगे उससे ये हो गया कि आपको जो है मुताला से आपकी जहन के फिक्र मद्दे में रखकर गहराई बिल्कुल। आती है, आपकी हम्म। फिक्र में गहराई आती है, और आपको जी। पता चलता है कि किस तरीके से जो सातजा शुआरा थे उन्होंने किस तरीके से पर इसको। माहौल में वो माहौल क्रिएट करना अपने आसपास बहुत जरूरी होता है। जी जी मुताला, बिल्कुल। पढ़ना, पढ़ाना, जी जी सुनना। मतलब अगर अगर डिपेंड करता है कि आप मतलब किन की शायरी पढ़ रहे हैं। अगर आप तो ये नौमलूद शुआरा का कलाम पढ़ेंगी आप भी मंदिर। या असातिज़ा हम्म। का पढ़ेंगी, तो फिर असातिज़ा के कलाम में ये होगा कि आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से जो शायरी में अपनी तराकीब को इस्तेमाल किया है, इस्तारात को, तशबीहात को इस्तेमाल किया है, तो उससे आप इस्तिफादा कर सकते हैं। इसलिए ये सारा कुछ मताले से आता है। और इसी तरह ज़बान जो है वो बहुत ही जो तो अहम है मुताला बहुत इसमें। अहम। जी। और दूसरा ये है मुताला कि जब जरूरी आप है। चीजें देखते हैं कोई, ये आम इंसान में हम्म। और शायर में ये फर्क होता है कि आप जब मुशाहिदा करते हैं तो आपके मुशाहिदे में गहराई होती है। आप उन चीजों को गहराई के साथ देखते हैं जो आम लोग जो है उनको बस उनको मुशाहिदा उनका ऐसे ही होता है कि बस देख के गुजर जाते हैं। लेकिन जो शुअरा हैं या मुफक्कर हैं वो उस चीज को बहुत गहराई के साथ देखते हैं। तो इसी तरह जब जज्बात का भी आता है मसला, उसमें भी वो जज्बात को, उसमें खलूस को देखते हैं, उसकी अपनाइयत को देखते हैं,
اور اس کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ جذبات کے انداز کس اظہار کیا جاتا ہے، تو ساری چیزیں پھر وہ شاعری میں آتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کے ساتھ مشق جو ہے انسان کی، کہ کس طریقے سے آپ نے تخلیقی اظہار آپ نے شاعری میں کرنا ہے، تو وہ بھی آپ مطالعہ سے ہی انسان سیکھتا ہے، اساتذہ کی شاعری سے سیکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے ساری وہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں، فنی تکنیک کیا ہے، بحر کیا ہے، قافیہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے، سارا شعور آپ کو ان چیزوں سے ملتا ہے۔ علم عروض کیا ہے، علم بدیع کیا ہے، علم بیان کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وجہ سے آتی ہیں۔ جی آپ ہمیں کچھ اپنے پسندیدہ اشعار اور اگر کوئی غزل سنانا چاہتے ہیں تو وہ سنائیں۔ جی بالکل، وہ یہ ہے، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، اور اس میں بھی آپ نے کہا، میں کیا عرض کروں کہ یہ ایک شاعر کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی ماں سے پوچھیں کہ آپ کو کون سا بچہ زیادہ فیوریٹ ہے آپ کا، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جواب دینا اس کا۔ تو اسی طرح شاعر کے لیے بھی، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ یہ غزل جو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہے، وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ تو میں اس کا، وہ ایک بہادر شاہ ظفر کی زمین میں غزل ہے، تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں اس کے کچھ اشعار۔ تو عرض ہے کہ چشم میگوں کو نہ میخانہ بنایا ہوتا، چشم بہت میگوں کو ہوں، نہ میخانہ بنایا ہوتا، یا مجھے اس کا نہ دیوانہ بنایا ہوتا، چشم واہ، میگوں کو نہ میخانہ بنایا ہوتا، یا مجھے اس کا نہ دیوانہ بنایا ہوتا۔ اور میری قسمت میں اگر عشق و جنوں تھا یارب، میری ہوں، قسمت میں اگر عشق و جنوں تھا یارب، پھر خرد سے مجھے بیگانہ بنایا ہوتا۔ کیا کہنے، واہ واہ، شکریہ، بہت عمدہ شعر ہے۔ شکریہ۔ میری قسمت میں اگر عشق و جنوں تھا یارب، پھر خرد سے مجھے بیگانہ بنایا ہوتا، اور ہر بشر مجھ کو نظر آتا ہے میرے جیسا، ہر ہوں، بشر مجھ کو نظر آتا ہے میرے جیسا، اے خدا مجھ کو جدا گانا بنایا ہوتا، اے کیا خدا کہنے، واہ، مجھ کو بہت اچھا جدا گانا بنایا ہوتا۔ بنایا۔ شکریہ۔ اور یہ ترتیب بہت دیکھیے کہ اچھی ہے، یہ، اس کا قافیہ آپ نے استعمال کیا، جدا گانا بہت اچھا قافیہ۔ جی شکریہ۔ اور کیا انوکھی یہ مکافات عمل ہے مالک، کیا انوکھی یہ مکافات عمل ہے مالک، مجھ کو عاصی جو بنایا نہ بنایا ہوتا، مجھ کو عاصی کیا کہنے میں، جو بنایا نہ بنایا ہوتا۔ اور شعر دیکھیے کہ درد سینے میں ہو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے، درد سینے میں ہو آنکھوں سے بیاں ہوتا ہے، میرے خالق مجھے ایسا نہ بنایا ہوتا، کیا کہنا، میرے خالق مجھے ایسا نہ بنایا ہوتا۔ بنایا۔ شکریہ۔ اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ خالق ارض و سما خوب بنائی ہر چیز، خالق ارض و سما خوب بنائی ہر چیز، فانی دنیا کا تماشا نہ بنایا ہوتا۔ واہ واہ، عمدہ شعر۔ شکریہ، شکریہ۔ فانی دنیا کا تماشا نہ بنایا ہوتا۔ اور یہ ایک سائنسی سا شعر ہے، یہ زمین سائنسی بھی ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے، یہ زمین اپنا توازن بھی نہ رکھتی قائم، یہ زمین اپنا توازن بھی نہ رکھتی قائم، گر پہاڑوں کا سہارا نہ بنایا ہوتا، گر پہاڑوں کا سہارا نہ بنایا ہوتا۔ اور یہ مقطع ہے کہ شاعری میں تیری شوخی تو نہیں ہے ثاقب، شاعری میں تیری شوخی تو نہیں ہے ثاقب، اپنے لہجے کو ظریفانہ بنایا ہوتا، اپنے لہجے کو کیا ظریفانہ کہنا، بنایا ہوتا، چشم میگوں کو نہ میں خانہ بنایا ہوتا، یا مجھے اس کا نہ دیوانہ بنایا ہوتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ غزل سنائی آپ نے، واقعی سامعین نے اس کو پسند کی ہوگی، جی بہت اچھے اشعار میں۔ جی جی جی، آگے اب سوال میرا ہے آپ آپ کو کا سوال کچھ اپنی پرسنل لائف سے ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کی شادی ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ اور آپ کے بچے کتنے ہیں اور فی الحال کن عہدوں پر فائز ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ واقعی بالکل ذاتی سا سوال ہے، اور ایک ہی سوال میں کتنی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں۔
तो जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, तो मैं एक मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर नवाब नकवी का शेर है, मैं वो आपको पेश कर देता हूँ, तो बस जी उसी के मुताबिक ही समझ लें। तो इश्क है आज भी जिंदा, तो सबब इतना है। जी ये शेर प्रोफेसर नवाब नकवी साहब का है। इश्क है आज भी जिंदा, तो सबब इतना है। देखिए, इश्क है आज भी जिंदा, तो सबब इतना है, उससे शादी नहीं की जिससे मोहब्बत थी मुझे। जी। तो इसी में आपके ये शेर सवाल का मैंने पढ़ा जवाब। था और मैंने सोचा वो दोहराऊं की, तो आपने खुद पढ़ दिया। उससे शादी नहीं की मेरी जिससे शायरी का राज मोहब्बत यही थी है। मुझ। जी। अच्छा, तो ये तो था। और दूसरे इस जब बात आपकी पूछी है आप बच्चों के बारे में, कि माशाल्लाह से 4 बच्चे अल्लाह ताला ने अता किए हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं माशाल्लाह। और जो है दोनों जो हैं, चारों बच्चे जो हैं माशाल्लाह यूनिवर्सिटी पे गए हैं, और उन्होंने 2 बेटों दोनों ने आईटी में हैं, और बेटी ने माशाल्लाह पीएचडी की है, बड़ी बेटी ने, छोटी ने मास्टर की है। तो माशाल्लाह ठीक है। और आपका क्या था सवाल? बस यही था, ठीक है ना? या और कुछ रह गया इसमें? आपके बच्चों के नाम क्या है, नाम बताएं, नाम क्या रखा आपने? वो नाम, जी, जो है बेटी बड़ी का नाम मोमिना है, और जो बेटा है बड़ा, उसका नाम हारून है। फिर बेटी है, उसका नाम इकरा है, और फिर बेटा, उसका नाम हाशम है। जी। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा उनके बारे में जानकर। जी। जी। आपका ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगा, हक परस्ती हक शनासी पुख्तगी। हम्म। हक परस्ती हक शनासी पुख्तगी, अब कहाँ कौमे शहर उलाक हूँ। जी। जी। तो ये आपने इस्लामी शायरी भी की है, जी। जी बिल्कुल। और जी। कौम का दर्द आपके जैसे हर शायर के दिल में होता है, आपके दिल में भी है। जी। जी। तो अच्छा, ये सवाल है कि अगर आज हम उर्दू अदब को क्या सियासत से जोड़ सकते हैं? क्या उर्दू अदब सियासत के मैदान में अभी अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? जी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और आज की ये, नई नस्ल को नई नस्ल को सियासत से जुड़ना होगा या जी। नहीं? जी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल। अगर जब हम सियासत की बात करते हैं, तो हमारा जो है वतन की सियासत की तरफ चला जाता है, और उसमें जो जिस तरीके से गंदी सियासत की जाती है, तो इसलिए इंसान सोच भी नहीं सकता कि उर्दू अदब का सियासत से भी कोई ताल्लुक हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये अर्ज करूंगा कि यकीनन उर्दू अदब जो है सियासत में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। और जैसे कि फैज़, जोश, हबीब जालब जैसे शुआरा ने अपने कलाम से सियासी शऊर को उजागर किया, और अदब अवाम की सोच बदल सकता है, और जुल्म के खिलाफ बेदारी ला सकता है, और नए नज़रियात की तरवीज कर सकता है। और अदीब जब समाज का आईना बनता है, तो वो सिर्फ हुस्न इश्क की नहीं, बल्कि हक़ व सदाकत की ज़ुबान भी बोलता है। तो इस तरीके से सियासत में बहुत अहम किरदार हो सकता है। सब कुछ ये बताएं कुछ खाने के बारे में, कि आपके पसंदीदा डिशेस क्या हैं, और खाने में आपको क्या पसंद है, आपने किन मुल्कों का सफर किया है, और मुस्तकबिल में क्या कोई सफरनामा लिखने का भी इरादा है आपका? ये बताएं। माशाल्लाह फौजी जी, आप तो एक सवाल में 4 सवाल कर लेती हैं। तो बड़ा कोशिश करते हैं आपकी तो। लेकिन जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक है, तो मेरे बहुत सी डिशेस जो हैं वो पसंदीदा हैं। और अब क्या आपको बताएं कि वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। जैसे मतलब बिरयानी है, निहारी है, और हलीम है, और क्या कहते हैं, पुलाव है, और फिर कोरमा है, और क्या था, फिर मिठाई, इसमें मिठाइयों में मिठाई हो गई, हलवा, सेवियां, और तो सब आप कुछ खुद कुछ मतलब। बना भी लेते हैं? आप खुद से भी कुछ बना लेते हैं? कुकिंग में आपको इंटरेस्ट है कुछ? थोड़ा बहुत है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि फिर मैं अगर बनाऊं तो फिर वो जो है मुश्किल हो जाता है, कि वो नहीं, कहते पर हैं कि शायद कुछ भी बना सकते जी। हैं। जब शायर और शेर बना सकते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं। शेर तो बना लेते हैं, लेकिन कुकिंग का जरा है। लेकिन फिर जारी बात है, जो मिसिस जैसी बनाती है वैसा नहीं बना सकते, तो इसलिए वो फिर जी। मुश्किल हो जाता है। बस मैं वो क्या कहते हैं कि वो सूजी का हलवा और ग्रीन चाय मैं बना लेता हूँ अक्सर, फिर वो जब वो हम्म। जरूरत हो तो।
وہ کر لیتا ہوں جی۔ تو باقی یہ ہے کہ کافی ملکوں کے سفر کیا ہے، تقریباً کافی یورپ کے ملک ہیں، امریکہ کینیڈا ہے، اور ملائیشیا گئے ہیں، سنگاپور گئے ہیں، اور فرانس، جرمنی، اسپین، اور اس طرح وہ کافی کنٹریز میں گئے ہیں۔ تو مطلب وہ کئی دفعہ سفر نامہ کئی دفعہ سوچا ہے لکھنے کا، لیکن پھر نثر کی طرف لوگوں کا اتنا رجحان اب نہیں رہا، اور اتنی بڑی کتاب نثر کی شاعری میں تو کوئی ایک آدھ شعر ایک آدھ غزل لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر نثر میں بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ نثر کی طرف آپ کا رجحان کیسا ہے؟ نثر نگاری میں کی نثر طرف زیادہ طبیعت میں لگاؤ ہے؟ مضامین لکھے ہیں، کچھ تنقیدی مضامین ہیں، مختلف شعراء کے کلام پر لکھے ہیں، اور وہ نوائے وقت اور دوسرے اخبارات میں شائع بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کچھ ایسے میگزینز ہیں، ان میں بھی میرے مضامین شائع ہوئے ہیں۔ کچھ مضامین میں جو ہے دین کے بارے میں بھی لکھے ہیں، کچھ ویڈیوز بھی میں نے وی لاگز بھی بنائے ہیں۔ تو بس اس طرح کا سلسلہ ہے۔ سفر نامہ بھی، بلکہ ایسے تو میں نے ناول بھی ایک لکھنا شروع کیا تھا، لیکن ناول آج کی طرف پڑھتے ہیں لوگ آج کل، تو اسی طرح یہ سفر نامہ سوچا تھا، لیکن ابھی کوئی اس کا کوئی کام شروع نہیں کیا ہے۔ بیانیہ اگر آپ دلچسپ رکھیں گے تو لوگ پڑھیں گے، اگر جی بیانیہ دلچسپ ہو، جی جی کس جی بے انداز شک، سے آپ لکھ رہے ہیں، یہ جی بے بہت میٹر شک، کیوں کرتا نہیں کیوں نہیں، جی جی بالکل نہیں، لوگ لکھ رہے ہیں ابھی، ناول بھی لکھ رہے ہیں، افسانے بھی لکھ رہے ہیں، تو یہ کوئی ہے۔ شک نہیں اس میں کہ واقعی یہ بات ہے۔ تو بس یہ ہے کہ پھر پنجابی میں بھی لکھ رہے ہیں، پھر کچھ میں نے آپ سے، جیسے آپ نے بڑا اچھے ماشاءاللہ بچوں کے لیے اور شاعری میں لکھا ہے، اور بہت کم بچوں کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ تو ابھی یہ جو میری کتاب ایک میں وہ آنے والی ہے، اس میں اردو پنجابی دونوں میں بچوں کے لیے جو ہے شاعری لکھی ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوگی تو آپ کو اچھا، آپ نے بتاؤں گا۔ کبھی لکھا تھا ادب اطفال پہ لکھا ہے آپ نے؟ بچوں پہ، کس پہ؟ بچوں کے لیے کچھ لکھا ہے کبھی؟ جی پنجابی اردو میں لکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو ابھی یا پنجابی؟ جی، اور پنجابی میں ویسے بھی دوسرا بھی کلام ہے، سنجیدہ کلام بھی ہے، اور پھر اس میں بچوں کے لیے بھی لکھ رہا ہوں جی جی۔ تو باقی یہاں بھی سویڈن میں رہتے ہیں، سویڈش زبان میں بھی کچھ تھوڑی شاعری کر رہے ہوں، لیکن ابھی اتنی زیادہ نہیں جتنی اردو میں کی ہے جی۔ اچھا، سویڈن میں ادب کا ادبی ماحول کیسا ہے وہاں پہ؟ سویڈن میں جو ہے وہ ادھر یورپ میں کے پورے، میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر تو بہت جو ہے مطالعے کے لوگ بہت شوقین ہیں، تو کہیں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ کتاب لازمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی، آپ سفر میں بھی جاتے ہیں، چھٹیاں منانے جاتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ کتاب ہوتی ہے، ٹرین میں جا بیٹھتے ہیں کتاب ہوتی ہے، وہ ہر ٹائم پڑھتے ہیں۔ اور ادھر تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لائبریری ہیں ہر ایریا میں اتنی بڑی لائبریری بنی ہوئی ہے، اور وہ کتابوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ کتابیں فری میں آپ بورو کر سکتے ہیں، اس سے کوئی چارجز نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو نئی کتابیں آتی ہیں مصنفین کی، لوگ ان کو خرید کے پڑھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بک رہے، اتنا یعنی مطالعے کا رجحان ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے ملکوں میں تو لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، وہ کتاب تو خریدنا ہی نہیں چاہتے، تو یہ کہتے ہیں بہت ہر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے، جی اچھا پڑھنے کا ماحول۔ جی جی بالکل بالکل، یہ تو ہے ایک شعر جی۔ آپ اور کا ہے کہ بات سچ ہے ہمیشہ غربت میں، ہوں بات سچ ہے ہمیشہ غربت میں، ہر تمنا ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ جی جی بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت شعر آپ نے جی حالات کا نچوڑ اس میں آ، پیدا کرنے کی کی کوشش کی ہے آپ نے، بہت ہی خوبصورت شعر جی کہ بات سچ ہے ہمیشہ غربت میں، ہر تمنا ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ جی اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی شاعری سے کس حد تک مطمئن ہیں، اور آپ نے کن سے اصلاح لی؟ اپنی ابتدائی دور کی شاعری اور ابھی کی شاعری میں آپ کون سا فرق دیکھ رہے ہیں، اور جی آپ کی یہ کتابیں تو، کون سی کتابیں آنے والی ہیں مستقبل میں؟ یہ کبھی انسان جو ہے یہ تو کبھی پہلا سوال مطمئن، کہ اپنی شاعری سے آپ کب تک مطمئن ہیں یا پھر غیر مطمئن ہیں، جی جی نہیں یا میں آپ وہی کو عرض، کبھی ایسا لگا کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ نہیں لکھ پائے، ایسا کبھی فیل ہوا آپ جی میں وہی عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی فنکار جو ہے کسی بھی فن میں ہو، وہ کبھی بھی مطمئن نہیں کو؟ ہوتا۔ اگر انسان مطمئن ہو کے بھائی، بیٹھ جائے تو پھر وہ فن آگے رک جاتا ہے، اس کی ارتقا رک جاتا ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یہاں تھا کہ ابھی جو خالق کائنات ہے وہ بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھا ہے، وہ بھی جی، قرآن میں ہے کہ وہ نئی سے نئی چیزیں تخلیق ہوتی رہیں گی، تو وہ ہر مطلب پل نئے راستے،
जी जी। जी बेशक बिल्कुल का पल पल जो है नई चीज़ें तख्लीक होती हैं, नए नए राज खुलते हैं कायनात के, तो आश्कारा होते हैं। तो ये चीज़ें जो है कि मतलब ये कभी इंसान जो है वो मुतमईन नहीं होता, तो कोशिश करता है कि इंसान जो है बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश करे। तो दूसरे ये है कि जहाँ तक इस्लाह का ताल्लुक है, तो पहले मेरे एक उस्ताद जिन्होंने मुझे इब्तदाई जिनसे मैंने सीखा है इल्म रूज़ और वो चीज़ें, वो बलोची हैं, मोहतरम बका मोहम्मद बका बलोच साहब। उनसे मैंने जो है इब्तदाई जो है जो सारा सीखा इल्म उरूस। और और उसके बाद उर्दू की जानकारी आपने किन से ली? उर्दू की जानकारी आपने किन से ली? किसकी? बहरुल उर्दू की जानकारी आपने किन से ली? जो वही बता रहा हूँ ना, कि अर्ज कर रहा हूँ कि मोहतरम बका बलोच साहब, वो उनसे मैंने पहले जो है इसकी जो है वो इल्म अरूज जो था उसके बारे में जो सीखा, बुनियादी जो उसके कवायद और ज़वाबित थे वो सीखे हैं, और बहूर का इल्म उनसे सीखा है। फिर उसके बाद जो है मेरा ताल्लुक हुआ मोहतरम प्रोफेसर नवाब नकवी साहब से। तो उन्हों से फिर मैंने ये देखा कि इन शायरी में जो मतलब खूबसूरती कैसे लाते हैं, गज़ल को निखारा कैसे जाता है। तो वो मतलब ये है कि उसमें फिर उन्होंने इल्म बयान और इल्म बदी और तस्बीहात और इश्तारात और फ़नी तराकीब के बारे में जो सारा मुझे बताया है, वो उससे अब फिर बाद की जो गज़लें। ओके। जी फौजिया जी, एक दफ़ा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम, और वक्फे के बाद फिर हाजिर हो गए हैं। तो अब ये बात हम कर रहे थे, जो आपका ये सवाल था कि शायरी से आप कहाँ तक अपनी शायरी से मुतमईन है, तो वो उसके हम बारे में बात कर रहे थे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई भी फनकार जो है अपने फ़न से मुतमईन नहीं होता, कुछ चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाए। और ये ज़रूरी भी है अपना किसी भी फ़न के इर्तका के लिए। तो ये अर्ज कर रहे थे, और उसमें क्या हम कह रहे थे, तो और आपने हाँ और क्या पूछा, तो उसमें उस सवाल में और भी कुछ था आपके जहन में कि मतलब अब कैसे उस शायरी में क्या, मेरा ख्याल वही मैंने अर्ज कर रहा था कि जो अब जैसे अभी अगर अब शुरू की पहली दूसरी किताब में देखें और अगर अब चौथी या तीसरी अब किताब की शायरी में देखें, तो काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। तो उसमें जारी बात है कि वो जिस तरीके से इंसान ने वो इर्तका किया है, तो उसमें जारी बात है, फ़र्क तो है, उसमें आता है, बिल्कुल क्यों नहीं आता। तो ये था। और आपका कोई और सवाल महर कुछ था जो आप कहना चाह रही थी? मैं आपसे एक और गजल सुनना चाहूंगी सर, अपनी कोई गजल सुनाए। जी जी। तो मैं वो एक अर्ज कर देता हूँ, अगर चाहें तो आप भी अपने एक दो शायर, आप भी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी शायर हैं, और आपने इतनी किताब नहीं नहीं आपकी सर, शाया आज हुई आपके है। दिन है तो आपके बारे में सुनेंगे। चलो आपके ठीक। खिलाफ। जी जी। चलिए ठीक है, मैं और कोई फोकस नहीं, आपसे आपको है। आपसे फिर प्रोग्राम रखेंगे, आपसे भी शायरी जरूर सुनेंगे। तो ठीक है मैं ये इंशाल्लाह एक जो आपका उसमें था सवाल के, उर्दू अदब के जो शायकीन हैं उनके के लिए क्या पैगाम है, पैगाम एक वतन के लिए है, एक दुआ है, एक दुआई ऐसी गज़ल है, उसके चंद अशार पेश करके तो फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। तो अर्ज करता हूँ जी जी। कि ये दूदो हब्स की आबो हवा बदल जाए, ये दूदो हब्स की आबो हवा बदल जाए, यही दुआ है चमन की फजा बदल जाए। ये दूदो हब्स वाह की बहुत आबो बढ़िया। हवा बदल जाए, यही दुआ है चमन की फजा बदल जाए। वो जश्ने फसलें बहारां अरूज पर हर सू, वो जश्ने फसलें बहारां उरूज पर हर सू, यूं अंदलीबे चमन की अदा बदल जाए, यूं वाह अंदलीबे चमन की अदा बदल जाए। और फिर देखिए कि नया चिराग जलाने से रोशनी होगी, नया चिराग जलाने से रोशनी होगी। दुआ करो कि मेरा रहनुमा बदल जाए, दुआ वाह वाह। करो कि मेरा रहनुमा बदल जाए। और मुआशरा ये बदल जाएगा जो लोगों में, मुआशरा हम्म, ये बदल जाएगा जो लोगों में, कभी जो रस्में गुरूरो अना बदल जाए। वाह मुआशरा ये बदल जाएगा जो लोगों में, कभी जो रस्में गुरूरो अना बदल जाए।
اور شعر دیکھیے کہ تو چاہتا ہے بتوں کا غلام بن کے رہے، تو چاہتا ہے بتوں کا غلام بن کے رہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرا خدا بدل جائے، واہ میں کیا کہنے چاہتا ہیں۔ ہوں کہ تیرا خدا بہت بدل خوب۔ جائے، اور کرم نواز ہے جب تک سمیٹ لے چاہت، کرم جی نواز ہے جب تک سمیٹ لے چاہت، یہ کون جانے کب بے وفا بدل جائے، یہ کیا کون کہنے کا۔ جانے کب بے وفا بدل جائے۔ اور مکتا کچھ یوں ہے، قبول ہوگی ہماری بھی ہر دعا ثاقب، قبول ہوگی ہماری بھی ہر دعا ثاقب، یہ شرط ہے کہ طریقے دعا بدل جائے، یہ شرط بہت ہے خوب۔ کہ طریقے دعا بدل جائے، یہ دود و حبس کی آب و ہوا بدل جائے، یہی دعا ہے چمن کی فضا بدل جائے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ بہت کا۔ جی ماشاء اللہ۔ جی ماشاء اللہ آپ جی 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 میں آپ کی افتخار صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں کہاں آپ کا انٹرویو لے سکتی، لیکن آپ نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ۔ آپ جی کے جی بارے میں جان کے بہت اچھا لگا، اور نہیں آپ کا بھی بہت بہت انشاءاللہ مزید شکریہ۔ فیوچر جی میں جی اور بھی ایسی نشستیں ہوا کریں گی، انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم مزید ادب کی گرہیں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ جی جی اور اس شعر کے ساتھ میں پروگرام کو اختتام کروں گی، پروگرام کا، کہ جل رہا ہے چراغ یوں میرا، جل رہا ہے چراغ یوں میرا، چل رہی ہے ہوا تیری جانب۔ بہت شکریہ، شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جی نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعرہ ہیں، اور آپ کی کتابیں بھی، نئی کتاب بھی ماشاءاللہ آئی ہے، آپ سے اس بارے میں بھی پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہت اللہ شکریہ۔ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اس کا ٹی وی یو ایس سی ٹی وی والوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بہت اچھے سوالات کیے، اور امید ہے کہ میں بھی اس کے بہتر جواب دے سکا ہوں۔ تو آپ کو اللہ اب تعالیٰ میں خوش چاہوں گی اس رکھے، آباد سوالات رکھے۔ جی سوالات کو بھی ایک کسی اخبار یا میگزین میں اشاعت کے لیے بھیجوں، جی تو بے آپ شک، مجھے کیوں نہیں، جواب جیسے بھیجیں۔ جو آپ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی آن لائن پہ۔ تو ناظرین کو بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے پوری توجہ سے ہمارے اس پروگرام کو سنا، اور ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو شکریہ، اور خدا حافظ، اور آپ کو بھی خدا حافظ شکریہ۔ وجہ صاحبہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ شکریہ۔ حافظ۔ خدا شب حافظ۔ بخیر۔